अस्सलाम वालेकुम। आजकल हर जगह आपको जो न्यूज़ सुनने को मिल रही है वो ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी क्या स्कैम है या नहीं। क्या हमारी इन्वेस्टमेंट जो थी वहाँ पे वो डूब जाएगी या वो सर्वाइव करेगी। क्या हमें वहाँ पे प्लॉट मिलेगा, उस प्लॉट की वैल्यू क्या होगी और हमारा वहाँ पे फ्यूचर क्या है। और नेक्स्ट जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या पाकिस्तान में जो भी रियल स्टेट है उसका फ्यूचर क्या है आने वाले कुछ सालों में, उनके मुतालिक हम कुछ बातें यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कीजिए ब्लू वर्ल्ड सिटी, तो 2018 में ये शुरू हुआ, RDA अप्रूव्ड है, इसका जो LOP प्लान है वो भी अप्रूव्ड हुआ है, और उसके बाद NOC जो था इसका वो आप समझ लें कि प्रोसेस में था, NOC क्लियर नहीं है इसका एक मुकम्मल एज अ सोसाइटी NOC अप्रूव नहीं था। बट फ्रंट गेट और बहुत सी कंस्ट्रक्शन इन्होंने वहाँ पे बनाना शुरू और अपनी मार्केटिंग और अपनी सेल्स इन्होंने प्रॉपर्ली कंटिन्यू की है एज अ सोसाइटी। वी आर नॉट टॉकिंग कि वो वहाँ पे एज अ प्राइवेट सेक्टर काम कर रहे थे या एज अ प्राइवेट ABC प्रेमिसेस पे काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे एज अ प्रॉपर सोसाइटी जिसका NOC अप्रूव हो जाता कुछ दिनों में या कुछ सालों में, क्योंकि उनका RD अप्रूव था ऑलरेडी और उनके पास ऑलरेडी एक पॉइंट था कि हमारा RD अप्रूव्ड है और हमारे पास लेआउट प्लान भी अप्रूव्ड है और हम बहुत जल्द अप्रूव हो जाएंगे। तो इस वजह से बहुत से लोगों ने जो कि एक आम तबका है उन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्ट किया है अपना, और वो इन्वेस्टमेंट कोई 1-2 लाख नहीं, वो इन्वेस्टमेंट शुरू होती है 10 लाख से लेके 22 लाख या फॉर एग्जांपल 30 लाख 60 लाख, डिपेंड करता है कि एक बंदा जिसने इतना पैसा जमा किया और एक मार्केट की लहर आई, क्योंकि जो मार्केटिंग थी, मार्केटिंग कंपनीज थी, बहुत से कह सकते हैं मार्केटिंग नामाज थे जिन्होंने कहा कि जी बहुत एक सोना है, आप यहाँ पे पैसे लगा दें अपने, आप आंखें बंद करें, आप पैसे लगाते हैं उससे अप्रूव हो जाएगा। बिकॉज हमारे यहाँ पे एक रिबेट का एक की वर्ड होता है कि जो रिबेट है प्रॉपर्ली लोगों को साइन ओवर होता है, रिबेट के चक्रों में हम नहीं देखते कि हम क्या चीज़ सेल बेसिकली कर रहे हैं आम लोगों को। बट एट द एंड ऑफ द डे हुआ ये कि जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है और स्मार्ट कैपिटल सिटी या रूडन एनक्लेव और इसके आसपास, आप जहाँ पे भी चक्री रोड के आसपास आप जो भी बहुत सी सोसाइटीज़ देखते हैं उन पर एक क्वेश्चन मार्क आ चुका है। आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी आम लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनकी वहाँ पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो भी एक क्वेश्चन मार्क और एक किस्म का ब्लॉकेज वहाँ पे आ चुका हुआ है। अब यहाँ पे आपने जैसे ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो चेयरमैन थे उन्होंने रिसेंटली एक पहले बयान दिया जो कि ये था कि तय करने में आसानियां पैदा करे कारोबार में। सारा काम ना गवर्नमेंट कर सकती है, ना सारा काम फौज कर सकती है, ना फौजी अफराद की ये ट्रेनिंग है। हाँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा एक अदारा खड़ा किया, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। हम भी चाहेंगे हम अपना प्रोजेक्ट डेवलप करके डिफेंस के हवाले कर दें, लेकिन खुदारा ये तो आर्मी चीफ साहब ना इंसाफी होगी कि सिर्फ इस मुल्क में DHA काम करे और उसके आप DHA बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तब हमारे खिलाफ एक किस्म की यह कार्रवाई हो रही है। हमने बहुत सी जो चीज़ें इसको मुकम्मल एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हम लेके आए थे। एक फ़ाइल सिर्फ एक ही बंदे को सेल हुई थी, उसमें कोई ATC फाइल्स नहीं थी जो ट्रेड हो रही थी, मल्टीपल हमने सेल्स नहीं किया, हमारे पास जितनी ज़मीन थी उतनी हमने फ़ाइल्स वगैरह सेल की हैं। और इस सब के बावजूद जस्ट बिकॉज फॉर DHA हमें एक निशान हमें एक किस्म का निशान किया जा रहा है इस पर कि वहाँ पे DHA 9 तक की जो है ज़मीन पोस्ट को ली जाएगी, और चक्री रोड के आसपास अब जो एयरपोर्ट के आसपास जो जगह आएगी वो बनेगा अब एक नया DHA। इस वजह से इनको टारगेट किया जा रहा है। और नेक्स्ट बयान में आपने देख लिया कि वो दोबारा उन्होंने बोला कि भाई 2018 में मैं एक पॉलिटिकल जो एम्पायर थी उसके अगेंस्ट था मैं, और मतलब अब बयानिया चेंज हो रहा है। पहले बयानिया ये था कि भाई DHA था, फिर बयानिया आ गया कि पॉलिटिकल एक रिवेंज है PTI के साथ साथ, अब फिर एक और तीसरे दिन बयानिया आ गया कि भाई हम RB के साथ हैं और हम बस PTI के ख़िलाफ़ हैं, हमें आपको दोबारा सपोर्ट करें, हम बना के DHA के हवाले कर देंगे। 3-4 चीज़ें आपको सर्कुलेट होते हुए मिलेंगी। बट ये जितनी भी चीज़ें अगर हो जाती हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो एक आम आदमी जिसने हुकूमत पाकिस्तान RDA प्राइवेट सेक्टर नहीं, दैट इज़ अ गवर्नमेंट सेक्टर, RDA अप्रूव एक सोसाइटी थी
आरटीए के नाम पे, फॉर एग्जांपल आरटीए अप्रूव जब आप दिखाते हैं कि भाई आरटीए अप्रूव है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, और वो मार्केटिंग किसी डार्क वेब पे नहीं हो रही थी, वो फेसबुक पे, और पाकिस्तान के आपके नामी ग्रामी एक क्रिकेटर भी हैं शुएब अख्तर साहब। शुएब अख्तर साहब इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, क्रिकेटर्स मार्केटिंग कर रहे हैं, दुबई में इसके हर चीज़ मार्केट हो रही है। तो जब इतनी चीज़ें आपकी गवर्नमेंट के सामने हो रही होती है तो आम आदमी उसमें एक पब्लिक इंटरेस्ट लेता है, इन्वेस्ट करता है। अब जब एक आम आदमी ने इतने बुरे हालात इकॉनमी के होते हुए भी उसने जब अपना इन्वेस्ट किया, एट द एंड ऑफ द डे आप उस सोसाइटी को इलीगल या उसको आप क्वेश्चन मार्क बनाना गलत है आम लोगों के लिए। या तो वो आरटीए अप्रूव ना होता, या अगर आपका आरटीए अप्रूव था, एनओसी अप्रूव था, क्वेश्चन मार्क लेट से आपने हमने लगाना था, तो पहले ही हम आपको उसकी बात को बता देते कि भाई अभी आप इसमें मार्केट ना करें, आप इसको प्रमोट ना करें, 1 साल 2 साल रुक जाएं, उसके बाद हम इसको बेसिकली मार्केट आप करें और पब्लिक इंटरेस्ट बनाएं। एनीवेज, अब बात यह है कि अकाउंटेबल कौन है इस चीज़ के लिए। हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं बना सकते। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी DHA का कोई इसमें एक प्रॉपरली कोई एक मिशन है तो आप उसको भी अकाउंटेबल नहीं कर सकते। आप किसी लॉ एंड रेगुलेशंस के हवाले से अगर बात करेंगे तो आप उसको भी टारगेट नहीं कर सकते। आप किसी पुरानी सियासी जमात को टारगेट नहीं बना सकते किसी को खुश करने के लिए कि भाई उसकी वजह से ये सब हुआ, हम सब ठीक काम कर रहे थे। और आप अकाउंटेबल वो जो रियल स्टेट एजेंट्स हैं या लेट्स से यूट्यूब, मतलब इस सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी थी, प्रॉपर्टी नामा वाले थे, और इसके अलावा बहुत से और छोटी कंपनी थी जो इनके साथ काम कर रही थी। इवन हर एजेंट ने ब्लू वर्ल्ड की फाइल या उसको कहीं ना कहीं पे मार्केट किया है। अब अगर लेट्स से ब्लू वर्ल्ड सिटी को क्वेश्चन मार्क हो जाता है, अकाउंटेबल कौन होगा, ये पहला सवाल है। सेकंड है, आपने जैसे कि इनका बयान भी देखा होगा, इन्होंने कहा होगा, इन्होंने कहा था कि भाई हमारे पास लैंड हमारे नाम पे, हम लैंड ओनरशिप प्रोवाइड कर देते हैं लोगों को। एनओसी आपको जारी अगर नहीं हुआ तो आप आपको कैसे डिलीवर करेंगे। और तीसरा नहीं जाता, आपसे सवाल है कि क्या आप सियासत में एंट्री हुई है तब ब्लू वर्ल्ड सिटी को नजर लगी है। एक चीज ही नहीं, सियासत से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो बताएंगे आपको। सियासत आगे ब्राइट होने जा रही है। अच्छा, जो आपका सवाल है ना, डिलीवरी कैसे देंगे लीगली अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलती, इसका मैं जवाब सबको दे दूं और अपने कस्टमर्स को देना चाह रहा हूँ। ये एक लीगल पॉइंट है। उसके बाद नहीं मिजाज साहब आपको एक दूसरी बात बताएंगे। आपने कहा कि जी आपको एनओसी नहीं मिलता तो डिलीवरी कैसे देंगे। हमारे पास जमीन मौजूद है, ठीक है जी। जितने हमारे कस्टमर हैं, डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर्स हमारे पास मौजूद हैं, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 हजार कनाल एक्टिवली डेवलप कर दी, जिसकी 70-80% मुकम्मल हो चुकी डेवलपमेंट, और बाकी 2 लाख कनाल पे काम हो रहा है इस वक्त। हम लोगों को उनकी खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री करा देंगे। और सर आपकी लैंड लेना, अगर आप फॉर एग्जांपल लैंड ओनरशिप आपको मिल भी जाती है तो लैंड ओनरशिप तब भी आपके लिए फ़ायदा मंद है कि जब वहाँ पे कमर्शियल एरिया, जब वहाँ पे स्कूल, पानी, बिजली, ये सारी सहूलियात आपको अगर प्रॉपर्ली मिल जाती, जो वादा गवर्नमेंट ने नहीं किया था, जो वादा किसने किया था, ब्लू वर्ल्ड सिटी प्राइवेट सोसाइटी में। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कोई चीज़, हम बात नहीं करेंगे कि वहाँ पे किस हिसाब से आपने पर कनाल आपको एक किस्म का आपने बाई किया और किस हिसाब से आपने फी मरला उसको सेल आउट किया, पर एट द एंड ऑफ द डे अगर ये सहूलियात वहाँ पे नहीं मिलती तो किसी भी इंसान के लिए वहाँ पे अगर आप उसको लैंड दे भी दें, उसको कम से कम उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका भी फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ कर भी देते तो ये भी अकाउंटेबिलिटी में नहीं आ सकता। सेकंड कि अगर आप पैसे वापस कर देते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, बट आप इसमें भी ये देखेंगे कि आपकी जो मनी की वैल्यू है वो डीवैल्यू हो चुकी है। अगर आपने 2018 में 12 लाख किसी से लिया था या 20 लाख लिया तो आगे उसको अगर 20 लाख वापस करते हैं तो मनी की वैल्यू है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर आ जाएगा उस पर। और थर्ड ये है कि अगर लेट्स से बकौल आपके कि DHA वहाँ पे बनने जा रहा है या DHA की तरफ से कुछ ना कुछ आपको टारगेट किया जा रहा है, तो लेट्स से अगर वो लैंड जो है वो होल्ड पे चली जाती है और कुछ ना कुछ बेनिफिट आम आदमी को तभी हो सकता है कि वो होल्ड पे जो DHA के अंदर आ जाए वो एज अ DHA में प्लॉट कन्वर्ट हो जाए, विच इज़ इम्पॉसिबल। सो 2 ही ऑप्शन है, या तो लैंड ओनरशिप आपको मिल भी जाती है आपके
मतलब किसी काम की नहीं होगी बहुत फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपको पैसे वापस मिल जाते हैं, आपका उसमें भी नुकसान है। और उसमें भी आप याद रखें कि मैं दावा नहीं कर रहा, बट बहुत पॉसिबिलिटी है कि एक फाइल मल्टीपल ओनर्स को शेयर आउट हुई होगी, तो इसमें भी आपको बहुत बड़ा मसला बनेगा। तो अब ये चीज़ें हो तो चुकी हैं। पाकिस्तान ने या किसी भी सेक्टर ने जब तरक्की करनी होती है, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट का भी अगर सेक्टर आप ले लें, अगर हम इसको इम्प्रूव करना है तो एक सिस्टम जब तक नहीं आएगा ये इम्प्रूव नहीं करेगा। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि कुछ कोई चीज़ अप्रूव नहीं है या उसको क्वेश्चन मार्क बनाना चाहते हैं, पहले रोक दें, उसको पब्लिक इंटरेस्ट ना बनने दें। सेकंड कि अगर आप इन फ्यूचर नेक्स्ट कोई और आपके पास सोसाइटी आ रही है जिसको आप क्वेश्चन मार्क नहीं बनाना चाहते, अलग से बनाना चाहते हैं, बट आप चाहते हैं कि हम लोगों तक जाए, तो सबसे पहले एक प्रॉपर्ली एस्क्रो होना चाहिए इन बिटवीन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड सोसाइटी, कि किसी तरह से जो पैसे हैं वो आपकी, या जो फॉर एग्जांपल इनवॉइसेस हैं वो बॉन्ड की शक्ल में आपके पास मौजूद हों। जब आपका दिल करे आप वो बॉन्ड एक्सचेंज करवा के अपने जो आपके पैसे हैं आपके सेफ रहने चाहिए, जब तक वो सोसाइटी डिलीवर नहीं होती या जब तक कोई हाई राइज डिलीवर नहीं होता, ये उन लोगों के लिए। सेकंड आपका यही है कि आप जब भी इन्वेस्ट करें तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें कि जहाँ पे आपको लगता है कि यार इसे एक बंदे इसने ऑलरेडी डिलीवर किया है कहीं ना कहीं। जैसे कोई हाई राइज बन रहा है, अभी एक हाई राइज बन चुका है, ये ऑलरेडी बना चुका है, अभी सेकंड बनाने लगा है, तो क्रेडिबिलिटी वहाँ पे आ चुकी है, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और इसके अलावा आप अगर कहीं पे आपने प्लॉट लेना भी है तो फाइल लें बेशक, बट जहाँ पे आप ये देखें कि 1-2 साल में पोजेसन मिल रहा है, आप फॉर एग्जांपल 2018 था, आज चल रहा है 2023, अगर इन 5-6 सालों में अगर सिर्फ 100 बंदों को पोजेसन मिला है 1 लाख कनाल पे, तो क्या पॉसिबिलिटी है आपको वहाँ पे कुछ मिलेगा। तो जब भी आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है तो आप देखें या तो नंबर ऑफ़ जो ईयर्स है वो कम है, पोजेसन आपको वहाँ पे जल्दी मिले, और वो कंपनी एक ऐसी है जिसने कहीं ना कहीं पे अगर डिलीवर किया हुआ है, और आप खुद बेसिक एक नॉलेज ले के आएँ LOP प्लान की, कि अगर एक सोसाइटी बन रही है तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट होने चाहिए कि ये एट द एंड जाके एनओसी अप्रूव होगी। अगर बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये तो क्वेश्चन मार्क जाए, तो वो तो ऑलरेडी आज भी नहीं हो रही, कल भी नहीं होगी अप्रूव आपके लिए। तो एट द एंड ऑफ द डे अभी फ़िलहाल हम कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो एज आप उसको स्कैम समझ रहे हैं, इलीगल सोसाइटी समझ रहे हैं, ये वो डिलीवर करेगी या डिलीवर नहीं करेगी, कोई होप कि डिलीवर करे। इसके साथ बहुत अच्छे क्रिकेटर्स, बहुत अच्छे नाम भी जुड़े हुए हैं, उन लोगों का नाम भी एक बेहतर वैल्यू में रहे आवाम को या लोगों को जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। वो लोग ऐसे नहीं है कि जिनके पास 80 लाख या 90 लाख जस्ट फॉर द सेक इन्वेस्टमेंट था, वो लोग वहाँ पे घर बनाना चाहते थे। एक मार्केट एडवर्टाइजमेंट जिसको आप बोलते हैं स्टफ़ मार्केटिंग के थ्रू वो लोग आगे, उन लोगों को शायद खुद भी आइडिया नहीं था कि किस तरह हमें वहाँ पे ज़मीन हमें सूटेबल रहेगी भी या नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत से फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे हमने भी ये नोट करना है कि जो नेक्स्ट सोसाइटीज़ आ रही हैं, ये जो नेक्स्ट आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो हमेशा आपने सोच समझ के करनी है। बल्क मार्केटिंग या स्टफ़ मार्केटिंग, या कि मुझे आपको कोई दोस्त बोल दे कि यार वहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, कोई दोस्त बोल दे वो फ़ाइल ले लो, वो फ़ाइल ले लो, नहीं, आपने अपनी ज़रूरत देखनी है, ज़रूरत के हिसाब से चादर फैलानी है। कोई क्रिकेटर, कोई आपका बेहतर यूट्यूबर एट द एंड ऑफ द डे अगर नुकसान में जाता है आपके पास कोई भी नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें सोच के नेक्स्ट टाइम जब आप इन्वेस्ट करेंगे होश के साथ इन्वेस्ट करें, और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट कि जो ये चीज़ें बातें सर्कुलेट कर रही हैं उसका कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम है। और